नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। कैमूर जिले में स्थित देश के प्राचीनतम शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में शाहाबाद महोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के साथ जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह समेत काफी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करते हुए महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने शाहाबाद महोत्सव पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी शाहाबाद के लोगों को एक मंच पर एक जगह एकत्रित होने का मौका मिला है और सबसे बड़ी सौभाग्य की यही बात है। वहीं इस शाहाबाद महोत्सव कार्यक्रम के कड़ी में डुमरा नरेश के बेटे ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि अगली बार जो शाहाबाद महोत्सव का कार्यक्रम होगा वो डुमरांव में होगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। आज इस तरह से हमारा पूर्व में शाहाबाद जिला रहा, आज ये टूटकर 4 विभाजन हो गया है। इसमें भोजपुर और बक्सर और रोहतास, कैमूर, आज तमाम जगह के लोग आए हुए हैं, मंत्री विधायक सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। हमारे माता मुंडेश्वरी का जो मंदिर है प्राचीनतम देश का मंदिर है और यहाँ बहुत हर साल कार्यक्रम हम लोग चाहेंगे। और जिस प्रकार यहाँ वन विभाग के द्वारा जमीन एक्वायर किया गया है, इससे इसकी भव्यता और सुंदरता और ग्रहण जैसा लग रहा है। वन विभाग को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस दें यहाँ, ताकि इस तरह का ऐतिहासिक प्रोग्राम हमेशा हम लोग कराएं और सहयोग रहेगा हम लोग का। बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाने में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों और उनके सामान की जांच की गई और बता दें कि पदाधिकारी के निर्देश पर यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिससे असामाजिक तत्वों और शराब मामलों में निगरानी रखने के उद्देश्य से इस अभियान को थानांतर्गत चलाया जा रहा है, जो आगे भी यूं ही जारी रहेगा। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन किया गया, जहां अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए रामचंद्र कुंवर और चंद्रिका राय ने प्रभारी निर्वाचित पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी पिंकी राय के समक्ष पर्चा भरा है। इसके अलावा सदस्य पद के लिए 6 नामांकन भरे गए और बता दें कि 4 और 5 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही 7 दिसंबर को नाम वापसी की तारीख और 14 दिसंबर को चुनाव होगा। खबर सहरसा से है, जहां लेटर्स एस्पायरल बिहार के बैनर तले जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल पुलिस उप महानिरीक्षक विकास वैभव ने मीडिया से कहा कि सहरसा बिहार का 31वां जिला है, जहां लेटर्स एस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां सहरसा आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये मंडन मिश्र की भूमि है, ऐसे प्रेरणा विद्यमान है जो दूर से भी दोनों को आकृष्ट करती हैं। उसी प्रेरणा को जागृत होते देखना चाहता हूं, क्योंकि बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हमारे युवा जागृत होंगे। मेरा स्पष्ट संदेश है कि उस काल में जब रोड नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना तंत्र नहीं था, तब हम महाविद्यालय स्थापित कर सके। देखिए, सहरसा बिहार का 31वां जिला है, जहां लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद आयोजित हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है सहरसा आके। मंडन मिश्र जी की भूमि है, जिसमें ऐसी प्रेरणा विद्यमान है जो दूर से विद्वानों को आकृष्ट करती थी। उसी प्रेरणा को पुनः जागृत होते देखना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार का भविष्य तब ही उज्जवल होगा जब हमारे युवा जागृत होंगे। और संदेश बड़ा स्पष्ट है, जब उस काल में रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, अखंड भारत के साम्राज्य का सृजन कर सके, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, कारण एक ही था, हम छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर सोचना जानते थे। वेदांत की भूमि रही है, हर व्यक्ति में उसी रूप को देखना। इसीलिए बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद जो जिसका संघर्ष समाज करते हैं आपस में, उस प्रकार का संप्रदायवाद नहीं था। रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि रही। वैशाली में कभी गणराज्य का उदय नहीं होता, जिसमें कोई व्यक्ति शासक बन सकता है, इस प्रकार की अवधारणा जगती। खबर नालंदा से है, जहां एक विवाहिता ने महिला थाने में पति के खिलाफ शिकायत की है। उसने बताया कि पति के किन्नर होने का आरोप लगाकर उसे छोड़ दिया है। वहीं विवाहिता ने आरोप लगाया कि वो अपने ही एक रिश्तेदार से शादी करना चाहता था। वहीं पति की तलाश में वो दिल्ली से बिहार शरीफ पहुंची और बता दें कि पति बिहार शरीफ में काम कर रहा है। साल 2013 में उसकी शादी हुई थी, उसके 2 बेटे भी हैं। वहीं महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। हस्बैंड जो है, बीच में मुझे पता लगा था कि मेरी भांजी को से ही बोलता था शादी, अपनी भांजी से बोलता था शादी करने के लिए।
जब पता लगा ना भांजी के बारे में तो उसकी माँ ने जाके उसी की लड़की को डराया धमकाया। उसके बाद उसके लड़की के माँ ने उसको गांव में छोड़ दिया लाके। और मुझे कहता था जब मारता था कि ना तेरी शक्ल किन्नर की तरह है, तो मैं कहती थी कि 2 बच्चे पैदा करने के बाद मैं आप किन्नर दिखाई देती। कब शादी हुआ था? मेरी शादी को आज 11 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है। बड़ा बेटा का नाम है मयंक, छोटे का नाम है रौनक। अच्छा, तो कब से भागे हुए? ये 3 महीने हो गए भागे हुए। दशहरे से पहले से भागा हुआ है। मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करती हूँ। अगली खबर नालंदा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। जहां रहुई टेम्पो स्टैंड के पास चोरों ने बंद पड़े एक घर से करीब 2 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। वही घटना की जानकारी परिजनों के छोटे भाई महेंद्र प्रसाद ने अपने भाई सुरेंद्र प्रसाद और रहुई पुलिस को दी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है। सोना का अंगूठी था रखल, जो अंगूठी लेके चला गया। मेरा बीवी के कान वाला झुमका था जो लेके चला गया, और 10,000 रुपया सर वो लेकर के चला गया। और एक चैन जो हमें ससुर दिए थे वो भी अलमारी में रखा था, वो भी पार कर दिया। मतलब जो हाथ लगा सर वो लेकर के वो चला गया। मतलब कीमती चीज लिया, और जो कपड़ा लगता है वो छितरा के फेंक दिया। गैस का कनेक्शन था वो फेंक दिया, बैंक का पासबुक था वो फेंक दिया। तो हम सब करते रहता होगा। तो हम पेशाब करने के लिए वहाँ उठे, तो हम सामने वहाँ देखे कि यहाँ वैसे अथी ले लेता, माने एगो लोहा के रैड कंधवा पर ऐसे ले लेता पूजा। एगो अंदर में ढूंढ रहा था रूमा में। 2 लोग था? हाँ, 2 कौन था, चिन्हे उसको? मोटे ने देहगर था, गलमोछी लगे ले था। अच्छा। चेहरा पहचान में नहीं आया, लेकिन देहगर था। तो इसका कौन सूचना आप दिए थे? कहाँ देंगे, छोटा दरोगा खुद आए थे। आप अंदर में देखे, जखनिए पहुंच गए पासपोर्ट पर 2 चौकीदार थे। मतलब शोर आप किए कि अपने से पुलिस आ गया? शोर किए, बाहर में गेट खोल करके बाहर में हल्ला किए। तो 2 चौकीदार ड्यूटी में थे। अच्छा। वो भी आके देखे हैं अंदर में दोनों। और उसके बाद छोटा दरोगा जी अपने आए, कहीं कि अंदर जाके देखे हम क्या सर देखे। तो चोर कहाँ गया? खुद अपने देखे, इन्हें से भाग गया गेट से। पीछे में है? हाँ, इन्हें से, ये गेट से। तब कोई गिरफ्तारी नहीं अभी हुआ है? नहीं। अच्छा, आवेदन पड़ा है? आवेदन दिए सर। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी है और साक्ष्य छुपाने के लिए जमीन के अंदर दफन कर दिया है। दरअसल बीते दिनों गयाघाट थाना क्षेत्र के एनएच स्थित बरुआरी के समीप एक डेड बॉडी जमीन के अंदर दफन मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव की पहचान कर जांच पड़ताल करवाई। इस दौरान मृतक युवक की पहचान मधुबनी जिला के झंझारपुर निवासी चंदन कुमार सिंह के रूप में हुई है, जिसकी शादी गायघाट थाना क्षेत्र के बरुआरी में हुई थी। इधर मामले में पुलिस ने मृतक युवक के पत्नी, साले और सास को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के साथ ही न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद के साथ साथ पूछताछ में भी पुलिस जुटी है। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने अब जानकारी भी साझा की है। 25 तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पर जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी, लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला है जिनके पति का नाम चंदन कुमार था, और वो देर रात्रि में उनके घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकल गए, और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति 25 तारीख को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल एसडीपीओ पूर्वी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई, जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे, और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली, और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो जो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार, उन्हीं के रूप में की गई। जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला, उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह, और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जमीन किसके उसमें आती है। शादी को कितना वर्ष हो गया? इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है? इस घटना में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है, और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।